हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन ए वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यहां से हमें पता चल गया कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल किसके है, 9 मेन स्केल डिवीजन। यहां तक हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ठीक है। When both jaw of vernier caliper touch each other, the zero of vernier caliper is shifted to left of zero of main scale. वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो लेफ्ट में है, इसका मतलब कौन सी एरर होगी, नेगेटिव एरर, नेगेटिव जीरो एरर। वर्नियर स्केल का जीरो अगर लेफ्ट में रहेगा तो नेगेटिव जीरो एरर, अगर राइट में रहेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहां पर नेगेटिव जीरो एरर आ चुकी है। एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन। जब नेगेटिव जीरो एरर आती है उस केस में जो एन लिखा जाता है वो किधर से लिखा जाता है, 10 से 0 की तरफ। क्वेश्चन में बोला हुआ है फोर्थ डिवीजन। अगर ये फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है सॉरी, तो इधर से कौन सा डिवीजन होगा, 1 2 3 4 5 6, छठा डिवीजन। हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं 10-4, तो n की वैल्यू क्या होगी, 6। उसके बाद 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो 1 MSD क्या रहेगा, 1 मिलीमीटर। आगे क्या है, while measuring diameter of spherical body is held between two jaws, it is now observed that zero of vernier scale lies between 30 to 31 division of main scale। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जीरो है वर्नियर स्केल का, जो जीरो है वो 30 और 31 के बीच में है, 30 और 31 डिवीजन के बीच में। तो जीरो से पहले वाला कौन सा डिवीजन है, 30 डिवीजन। तो 30 डिवीजन किसका होगी, किसकी रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग, जो रीडिंग है जीरो है वर्नियर स्केल का वो 30 और 31 से बीच में है। तो जीरो से पहले वाला कंप्लीट डिवीजन कौन सा, 30, तो 30 मेन स्केल डिवीजन। ये आ गया हमारे पास मेन स्केल रीडिंग। आगे क्या है, 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल रीडिंग। तो यहां पर जो n की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 6 रहेगी, यहां पर 6 की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें डायामीटर बताना है। तो सबसे पहला काम है लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD यहां से उठा के रखेंगे, तो 1 MSD माइनस 1 VSD इक्वल टू क्या होगा, 9/10 MSD। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/10 MSD, और MSD की वैल्यू क्या है, MSD 1 मिलीमीटर। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 1/10 इंटू 1 मिलीमीटर विल बी इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गया लिस्ट काउंट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या होगा, कैलकुलेट करना है नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर के लिए हमें यह देखना है कौन से नंबर का डिवीजन मैच कर रहा था। हमें 10 से काउंट करना है, राइट से तो 4 नंबर का डिवीजन है, लेफ्ट से 6 नंबर का डिवीजन। तो क्या आएगी, नेगेटिव जीरो एरर माइनस लिखी जाएगी n इंटू लिस्ट काउंट। n की वैल्यू कौन से नंबर का डिवीजन, 6 नंबर का डिवीजन, लेफ्ट से 10 से काउंट करेंगे जीरो की तरफ। तो 6 इंटू लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर माइनस 0.6 मिलीमीटर।
थर्ड पार्ट मेजर्ड वैल्यू क्या रहेगी, मेजर्ड वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू, मेजर्ड वैल्यू क्या रहेगी, मेन स्केल रीडिंग एमएसआर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग वीएसआर। एमएसआर क्या है, मेन स्केल रीडिंग 30 एमएसडी प्लस वीएसआर का मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग कौन से नंबर का डिवीजन मैच कर रहा है, 6 इंटू लीस्ट काउंट 30 इंटू एमएसडी की वैल्यू क्या रहेगी 1 मिलीमीटर, 6 इंटू लीस्ट काउंट क्या है 0.1 मिलीमीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 30 प्लस 0.6 मिलीमीटर, तो 30.6 मिलीमीटर यहां पे आ गई वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला बताया था मैंने, जो ट्रू वैल्यू रहेगी मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, एरर कोई भी हो सकती है पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव है तो नेगेटिव एरर को लिख देंगे, तो 30.6 mm माइनस माइनस के साथ 0.6 mm, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 0.6 को इसमें ऐड करेंगे तो 31.2 मिलीमीटर। आंसर हमारा सेंटीमीटर में है तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर देंगे 3.12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पार्ट वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले लिस्ट काउंट, उसके बाद नेगेटिव या पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करना है, उसके बाद मेजर्ड वैल्यू क्या रहेगी, उसके बाद ट्रू वैल्यू। 4 स्टेप में इन सभी क्वेश्चंस को, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, इनको सॉल्व करना है। थैंक यू।